नमस्कार। मेरे चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना ग्राम। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। चारों तरफ की मेघमाला अंधकार में डूबती जा रही है। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं कहीं एक दो दीपालोक दिखाई जान पड़ता है। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। यात्री लोग अपना सामान उठाकर चल पड़े। रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही कोलाहल मच गया। रेलगाड़ी के सेकंड क्लास से एक सूट बूटधारी व्यक्ति उतरा। वह अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर जाने लगा। उन्होंने सिर पर धानी रंग का साफा बांधा हुआ है। कोर वर्ण उन्नत ललाट उनकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। इसके उपरांत स्टेशन मास्टर उन बाबू मोहन लाल से बातचीत करने लगे। स्टेशन मास्टर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मोहनलाल, कारिंदों ने इलाके में बड़ी गड़बड़ मचा रखी है, इसलिए अपने इलाके कुसुमपुर में मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, वापस कब आइएगा? मोहनलाल, 2 दिन बाद। अच्छा, गुड इवनिंग। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी के सजे हुए घोड़े पर, जो पहले से ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते बने। सरल स्वभाव ग्रामवासिनी कुलकामिनीगढ़ का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्रकानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। एक विशाल तरोवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। उस पर 2 महिलाएं बैठी हैं और अन्य महिलाएं गीत गा रही हैं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामिनियों को चौंका दिया। उनकी पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे थे। उनकी वेशभूषा देखकर वे चौंक उठी। बाबू मोहनलाल ने उनसे पूछा, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है? एक प्रोणा ने भद्रे शब्द का अर्थ न जानते हुए एक और इशारा करते हुए कहा, यहाँ से 1.5 कोस तो बाए, यह पैंडवा जाई। बाबू मोहनलाल उस पगडंडी से चल पड़े। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और अपनी छावनी का पथ छोड़कर वे दूसरे मार्ग से जाने लगे। तभी मेघ घिर आए और जल वेग से बरसने लगा। भटकते भटकते वे एक खेत के समीप पहुँचे। उस खेत के समीप ही एक छोटा सा कच्चा मकान था। खेत के ऊंचे मचान के समीप एक बालिका खड़ी थी। उन्होंने इस बालिका से कुसुमपुर का रास्ता पूछा। वह बोली, मैं नहीं जानती, मेरी माताजी को पता होगा। बालिका उन्हें अपनी माँ के पास ले गई। उस छोटी सी कुटीर में पहुँचने पर मोहनलाल को एक स्त्री दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य व मुखमंडल तेजोमय था। उस तेजोमयी मूर्ति को देखकर बाबू मोहनलाल ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, बेटा, कहाँ से आते हो? मोहनलाल, मुझे कुसुमपुर जाना था, किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आक्टिम हो गया और उसके नेत्रों से 2 बूंद आंसू निकल गए। अश्रु करुणा के नहीं, किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से शोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा, उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहनलाल, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके सुनावें। स्त्री, अच्छा, पहले कुछ जलपान कर लो, तब सुनाऊंगी। मोहनलाल जलपान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, मेरे प्रति इस प्रांत के गणीय भूस्वामी थे और वंश भी उन लोगों का उच्च है।
कार्यवश मेरे पति द्वारा कुंदन लाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उसका रुपया बहुत बढ़ गया। जब अनेक उपाय करके मेरे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए, तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज़ में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका आपको फिर मिल जाएगा। इस समय रेहन नामा भी नहीं मिल रहा है। मेरे सरल हृदय पति उसकी चाल को समझ न पाए। उसने हमारा वह इलाका नीलाम करवा दिया। मेरे पति उस आघात को सह न सके और उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत हम इस गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के ज़मींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने हमें यह थोड़ी सी ज़मीन दे दी। अब यही हमारी जीविका है। स्त्री की कथा सुनकर मोहनलाल को बहुत दुख हुआ। उनके मुख पर विषाद और लज्जा की रेखाएं थीं। कारण यह था कि स्त्री की जिम्मेदारी का हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति की मृत्यु का कारण और उसे यह दारुण दुख देने वाला कुंदनलाल मोहनलाल के ही पिता थे।